वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, होल डिटेल एनालिसिस हम करेंगे और ज़्यादा हम यहाँ पर फिजिकल जो मेथड होता है स्टरलाइजेशन का उस पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं स्टरलाइजेशन होता क्या है। तीन टर्म्स होते हैं। स्टरलाइजेशन होता है, एक होता है डिसइंफेक्शन, एक होता है एंटीसेप्सिस। इन तीनों की हम डेफिनेशन यहां पर देख रहे हैं। स्टरलाइजेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस। स्पोर भी, जो स्पोर होते हैं वो स्टरलाइजेशन में खत्म हो जाते हैं, जबकि जो डिसइंफेक्शन होता है या फिर आपका एंटीसेप्सिस होता है वहां पर स्पोर्स जो है वो डिग्रेड नहीं होते। तो स्टरलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्पोर्स भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। सेकंड है गाइस डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में गाइस क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। किसका डिस्ट्रक्शन होता है? पैथोलॉजी, जो पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तीसरी प्रोसेस है गाइस एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस, एंटीसेप्सिस में क्या होता है? डिसइंफेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग टिश्यू है उनका इन्फेक्शन होएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है जो हमें समझनी है। ठीक है, समझ में आएगा गाइस। आगे चलते हैं हम गाइस स्टरलाइजेशन पे। स्टरलाइजेशन को हम डिटेल स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। स्टरलाइजेशन में गाइस तीन चीजें हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, एक होता है फिल्ट्रेशन। तो स्टरलाइजेशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड, एक होता है फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड की हम एक टेबल है, इसको ध्यान में रखना है गाइस। फिजिकल जो मेथड होता है उसकी एक टेबल है, ये एक टेबल है। ठीक है, फिजिकल मेथड में गाइस तीन मेथड आते हैं। एक होता है हीट, एक होता है रेडिएशंस, एक होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, हीट से हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डैमेज करें हीट से। ठीक है, हीट में आता है गाइस ड्राई हीट, एक होता है मॉइस्ट हीट। एक होता है ड्राई हीट, एक होता है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में आपके आएंगे तीन चार टर्म्स, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट में आएगा आपका तीन आएंगे, तीन कंडीशन। एक तो टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो लें, एक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लें, एक टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लें। तो तीन कंडीशन आएंगे, हम डिटेल स्टडी करेंगे, टेंशन ना लो। रेडिएशन में नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइजिंग। रेडिएशन की यूज से हम माइक्रोब्स को डैमेज करें, वो होता है रेडिएशन टेक्निक। नॉन आयनाइजिंग में आता है इंफ्रारेड एंड यूवी रेज, इसमें एक्सरेज, गामा रेज। आयनाइजिंग में फिल्ट्रेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं गाइस हम हीट पे। ठीक है, हीट के अंदर सबसे पहला था ड्राई हीट, हमने अभी यहाँ पर देखा था। ठीक है, ड्राई हीट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है गाइस ऑक्सीडेटिव डैमेज। जो ड्राई हीट होती है वो डैमेज कर देती है। कौन सा डैमेज? ऑक्सीडेटिव डैमेज, जिसके कारण क्या होता है गाइस, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या हो जाता है? डीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, ड्राई हीट में गाइस दो तीन टर्म्स आएंगे आपके। फ्लेमिंग आता है। फ्लेमिंग क्या होता है गाइस? डिसइंफेक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। फ्लेमिंग मतलब आग, जो आग जानते हो ना आप, आग के आगे हम टेस्ट ट्यूब ले जाएंगे। सपोज दिस वन इज फायर एंड टेस्ट ट्यूब इसके आगे से ले गए। ठीक है, तो वो फ्लेमिंग होती है। डिसइंफेक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब, स्लाइड्स, कवर स्लिप्स हो गई आपकी। ठीक है, एक टेक्निक होती है रेड हीट, एक होती है रेड हीट, उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ इनोकुलेटिंग लूप्स। जैसे कोई भी इनोकुलेटिंग लूप्स हो गए, वायर्स हो गए, या टिप्स ऑफ फोर्सेप्स, कैंची ऊंची जो होती है, उनका जो हम स्टरलाइजेशन करते हैं वो किस टेक्निक से करते हैं? रेड हीट से, फ्लेमिंग से। हमें इमेज दिखाते हैं हम यहाँ पे, ये देखो हीट स्टरलाइजेशन, ये रेड हीट हो गया, रेड हीट। ठीक है, आपका जो फोर्सेप्स होगी, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम, इसके जो हीट है रेडिस हीट, ठीक है, उसके आगे लगाएंगे और जो माइक्रोब्स है उसके ऊपर वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है फ्लेमिंग देखिए, ये टेस्ट ट्यूब है, दिस वन इज टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब पे हमने जो फ्लेमिंग है, इसमें देखो जो हीट है वो ब्लू से दिख रही है, तो फ्लेमिंग टेक्निक ही है जो टेस्ट ट्यूब्स के लिए यूज होती है। ठीक है, वापस आते हैं इंसिनरेशन। एक टेक्निक होती है ड्राई हीट के अंदर इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है गाइस, वो हम देखेंगे। इंसिनरेशन आपको जो इमेज दिख रही है वो साफ बता रही है कि इंसिनरेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको फायर कर देते हैं, उनको आग लगा देते हैं। ठीक है, तो यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है,
हाई टेम्परेचर पे। और जो टेम्परेचर होता है गाइस वो होता है 870 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर गाइस जैसे ही हम इसके आग लगाएंगे, डिस्पोजल करेंगे हम उस वेस्ट का, तो जो फायर से उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगी गाइस। तो गाइस यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए सारे कंसेप्ट। अब आते हैं गाइस हम हॉट एयर ओवन पे, सॉरी हॉट एयर ओवन पे आते हैं। हॉट एयर ओवन क्या होता है? हॉट एयर ओवन ये गाइस एक स्टरलाइजेशन होता है। मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में काम आते हैं, हम उनका स्टरलाइजेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ग्लास वेयर जिसमें ग्लास यूज होता है, जैसे आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है, आपकी ग्लास सिरिंजेस हो गई, ठीक है, आपकी पेट्री प्लेट्स हो गया, पेट्री डिशेस हो गई, ठीक है, और आपके फोर्सेप्स कैंची वगैरह जानते हो, उनका स्टरलाइजेशन हम किससे करते हैं? हॉट एयर ओवन में इनको डाल देते हैं और फिर जो इनका स्टरलाइजेशन हीट से हो जाता है। ठीक है, केमिकल्स जैसे फैट, ग्लिसरॉल और जो ऑयल्स हैं एंड जो पाउडर्स हैं, इन सभी का जो स्टरलाइजेशन है वो किससे होता है? हॉट एयर ओवन से। ये इमेज दिख रही है हॉट एयर ओवन की आपको। ठीक है, तो गाइस हॉट एयर ओवन एक इंपॉर्टेंट है मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ती है हॉट एयर ओवन में गाइस? सबसे पहले गाइस आता है इसका ओवरलोडिंग हमें नहीं करने देती। ओवरलोडिंग, इसकी ओवरलोडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो प्रिकॉशंस है वो है रबर मटेरियल हम इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, तो रबर मटेरियल्स यूज नहीं होएगा। थर्ड है गाइस आपका जो कूल्ड 2 आवर बिफोर ओपनिंग। देखो गाइस ओपनिंग जैसे हम ओपन करते हैं ना ओवन को, तो ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, हमें 2 घंटे उसको कूल रखना पड़ेगा पहले, तभी हम ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आपका वो टूट जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रिकॉशंस है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, दिस वन इज टेस्ट ट्यूब, ये ब्लैकिश दिख रही है ना, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब पे गाइस क्या लगाएंगे हम? कॉटन स्वैप्स लगाएंगे। जैसे ही हम उसको ओवन में रखेंगे उससे पहले टेस्ट ट्यूब पे हम क्या लगाएंगे? कॉटन। ये क्या है? कॉटन एयर स्वैप्स। ठीक है, कॉटन स्वैप्स। ठीक है, उनकी ओपनिंग को कॉटन स्वैप्स, ठीक है, उनके ओपनिंग पे हम लगा देंगे। ठीक है, और गाइस जो स्टरलाइजेशन है, जो कंट्रोल, हम एफिकेसी कैसे देखेंगे भाई हॉट एयर ओवन कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा? उसको देखने के लिए गाइस एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस एट्रोफिस एंड क्लोस्ट्रिडियम ब्रिटानी, इनकी हेल्प से हम उसकी एफिशिएंसी देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है हॉट एयर ओवन में डालने के बाद भी, तो वो ओवन सही से काम नहीं कर रहा। अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो, अगर ये बैक्टीरिया डैमेज हो गए तो हॉट एयर ओवन अच्छी तरह से आपका काम कराएंगे। स्पोर्ट्स एक वैल्यू रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस फिजिकल मेथड में हमने देखा ड्राई हीट, देखा हमने, ये देख लिया ड्राई हीट, डेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब हम देखेंगे गाइस मॉइस्ट हीट। अब देखेंगे मॉइस्ट हीट। ठीक है, मॉइस्ट हीट में 3 कंडीशन बताई, टेम्परेचर बिलो 100, टेम्परेचर 100, टेम्परेचर अबव 100। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट में हम बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर बिलो 100। इसमें गाइस 2-3 टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में क्या होता है गाइस, आपके ये डिसइंफेक्शन करता है। मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जूस हो गए, इन सब में डिसइंफेक्शन, मतलब इन सब में से बैक्टीरियाज को ये डैमेज करता है। ठीक है, इसमें 2-3 मेथड आते हैं पास्चुराइजेशन में। होल्डर मेथड में हम क्या करते हैं गाइस, मोस्ट हीट देते हैं। 63 डिग्री जो सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, उसको 30 मिनट तक हम देंगे, 30 मिनट तक। ठीक है, मोस्ट हीट। फ्लैश मेथड में क्या करते हैं, हम मोस्ट हीट देंगे 72 डिग्री सेल्सियस इंटू 20 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड, और फिर एकदम से क्या कर देंगे, उसको कूल कर देंगे। 72 डिग्री सेल्सियस दिया 20 सेकेंड के लिए, फिर 18 डिग्री सेल्सियस हम उसमें कूल कर देंगे, एकदम से रैपिड कूलिंग। ठीक, एक पॉइंट है गाइस यहाँ पे कि जो कोक्सियला ब्रूनेटिक नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव कर जाता है होल्डर मेथड में, वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइस, सेकंड है हम वाटर बाथ। हमने पहला देखा पास्चुराइजेशन, अब सेकंड है वाटर बाथ। वाटर बाथ में क्या होता है गाइस, डिसइंफेक्शन ऑफ सेरम, बॉडी फ्लूइड, आपकी वैक्सीन हो गई, इनका क्या हो जाता है, इनका क्या करते हैं वाटर बाथ में, डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्ट हीट देते हैं हम 56 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 घंटे के लिए और 3 दिन के लिए, 3 कंजिक्यूटिव डेज, मतलब
तीन लगातार दिन के लिए हम 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है, 3 दिन, ठीक है। फिर आता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन गाइस मोइस्ट हीट देंगे आप, मोइस्ट हीट देंगे यहाँ पे। टेम्परेचर कितना होगा? 80 से 50 डिग्री और 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए और 3 डेज के लिए, 3 डेज। यहाँ पर कितना था? 1 आवर और टेम्परेचर 56 डिग्री। यहाँ पर 30 मिनट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया। इंस्पिरेशन गाइस, इंस्पिरेटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। ये स्टेरिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेरम बेस्ट मीडियम, जिन मीडियम में एग्स होता है और सेरम होता है, जैसे एलजे मीडियम हो गया आपका, इन सबको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? इंस्पिरेशन टेक्निक यूज होती है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है, हमने देखा टेम्परेचर बिलो 100, ठीक है। अब देखेंगे हम टेम्परेचर 800, अब देखेंगे हम टेम्परेचर 800 मॉइस्ट हीट। क्लियर? तो मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर 800, ठीक है, एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहला आता है बॉइलिंग। अब गाइस बॉइलिंग में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो आइटम्स होते हैं ना, जो हम बॉईल कर रहे हैं, उसको 15 मिनट तक हम बॉईल करेंगे, ठीक है। आग देंगे, मतलब फायर देंगे 15 मिनट तक। जैसे 15 मिनट तक फायर देंगे ना गाइस, जो मोस्ट ऑफ वेजिटेटिव जो फॉर्म्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। लेकिन गाइस जो स्पोर्स हैं वो डैमेज नहीं होते, बॉइलिंग से स्पोर डैमेज नहीं होते। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है कि बॉइलिंग से स्पोर डैमेज नहीं होंगे। सो ये प्रोसेस जो है नॉट सूटेबल, ये प्रोसेस सूटेबल नहीं है। तो गाइस यहां तक आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आएगा गाइस टिंडेलाइजेशन। क्या आता है? टिंडेलाइजेशन। टिंडेलाइजेशन गाइस क्या होता है? सेकंड है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होएगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इन्वॉल्व स्ट्रीमिंग एट, इसमें कितना टेम्परेचर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट के लिए देंगे, ठीक है, हीट, और 3 दिन के लिए, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट के लिए और 3 कंसेक्यूटिव डे के लिए हम ये टेक्निक में यूज करेंगे, ठीक है। डन इन कोच एंड अर्नोल्ड स्टीम स्टेरिलाइजर। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कोच एंड अर्नोल्ड स्टीम स्टेरिलाइजर, उसके अंदर टिंडेलाइजेशन प्रोसेस अकर होती है। क्लियर गाइस? ये यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ आपका जिलेटिन हो गया, एग सेरम और शुगर जो आपके कंटेनिंग मीडियम्स हैं, उन सब के लिए ये यूज होता है टिंडेलाइजेशन। अब गाइस जो जिलेटिन, एग, सेरम और शुगर कंटेनिंग मीडियम के लिए क्यों यूज होता है टिंडेलाइजेशन? क्योंकि गाइस ये जो है डैमेज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे ऑफ ऑटोक्लेव। इनको हम ऑटोक्लेव्स में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑटोक्लेव के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इससे टिंडेलाइजेशन से भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिसके कारण ऑटोक्लेव के अंदर डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए हम इनको क्या करते हैं? टिंडेलाइजेशन ही करते हैं इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए। क्लियर गाइस? अब गाइस हम देखते हैं मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑटोक्लेव के अंदर वो होता है। किसके अंदर होता है? ऑटोक्लेव के अंदर वो होता है। क्लियर गाइस? ऑटोक्लेव का ये डायग्राम है आपका, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम अभी। तो गाइस हम देखते हैं प्रिंसिपल। ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? एज इट इज प्रेशर, जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर जानते हो ना आप, कि जो वाटर कब बॉईल करता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो वो वाटर बॉईल करेगा। अब गाइस जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर क्या करते हैं? यूज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे हम स्टीम यहाँ पर पास करते हैं। मोइस्ट हीट, ठीक है, एट 121 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट। यहाँ पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर यूज लेते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, और प्रेशर क्या होता है उस टाइम पे? 15 psi, ठीक है। और एक और क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, 134 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले सकते हैं 3 मिनट के लिए, ठीक है। और जबकि प्रेशर वहां पर कितना कर देंगे हम? 30 psi, जस्ट डबल, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का कंपोनेंट्स गाइस, यहाँ पर गाइस ये होता है बॉडी, ऑटोक्लेव बॉडी। यहाँ पर जो भी सब्सटेंस को हमें स्टेरिलाइज करना है हम यहाँ पर इसको रख देते हैं और बहुत हाई प्रेशर यहाँ पर लगाएंगे। और गाइस बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे सेफ्टी वेल्स हैं। सेफ्टी वेल्स क्या काम करती हैं? टू रिमूव
एक्सेसिव स्टीम, जो एक्सेसिव स्टीम होती है उसको रिमूव करने का काम करती है। प्रेशर गोज क्या काम करेगा गाइस? प्रेशर गोज सेट्स प्रेशर एट पार्टिकुलर लेवल। जो प्रेशर होता है वो कौन सेट करता है? प्रेशर गोज सेट करेगा आपका। क्लियर गाइस यहां तक सारी चीजें। अब आता है गाइस आपका यूज ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का यूज कहां कहां करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोक्लेव गाइस पार्टिकुलरली फॉर मीडिया डेट कंटेन वाटर। जो वाटर ऐसे मीडिया के लिए काम लेते हैं हम ऑटोक्लेव जिसके अंदर वाटर रहता है, क्योंकि वाटर जो है वो स्टरलाइज नहीं होता बाय हीटिंग। अब ड्राई हीट से हम वाटर को तो स्टरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए उन मीडिया के लिए जिसमें वाटर होता है उसको किससे करते हैं? हम ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं। क्लियर गाइस। अब गाइस सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। जैसे कल्चर मीडिया है उसके लिए कर सकते हैं। अब जो प्लास्टिक ट्यूब्स हैं और जो पिपेट्स हैं उनके लिए हम करते हैं ऑटोक्लेव। आपका जो सॉल्यूशन है वो वाटर है, ठीक है। आपका ड्रेसिंग है, लिनन है, ड्रेसिंग्स होती हैं हॉस्पिटल्स ड्रेसिंग्स, उनके लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। अब आता है प्रिकॉशंस कि क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। गाइस नोट फॉर वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जैसे आपका ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, वाटर प्रूफिंग जो मटेरियल्स हैं उनको हम ऑयल ग्रीस जो है उनको हम उसके लिए हम नहीं कर सकते, ठीक है। और गाइस जो मटेरियल है आर लोडेड, जो मटेरियल है हम उस तरह से उनको लोड करते हैं हॉट उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हम लोड करेंगे कि मैक्सिमम जो स्टीम जो है उसका पेनिट्रेशन हो, ठीक है, मैक्सिमम स्टीम पेनिट्रेशन हो, ठीक है। इस तरह से हम मटेरियल को उसके अंदर रखेंगे। क्लियर। थर्ड है गाइस प्रिकॉशन, जो मटेरियल है वो शुड नॉट टच द टॉप एंड साइड्स ऑफ चैम्बर। जो चैम्बर होता है उसकी टॉप और जो साइड्स हैं उनको टच नहीं करे, ठीक है, जो आपके जो मटेरियल्स आप स्टरलाइज कर रहे हो वो, ठीक है। नेक्स्ट प्रिकॉशन है गाइस आपका पॉलीथिलीन जो है, जो ट्रेज है उनको हम यूज नहीं करते। पॉलीथीन ट्रेज को हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि पॉलीथीन जो पिघल जाती है, इट मेल्टेड, ओके। तो गाइस ये हो गया। अब गाइस जो एफिकेसी है, हम एफिकेसी हम कैसे मेजर कर सकते हैं भाई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ऑटोक्लेव एफिकेसी टेस्टिंग के लिए एक बैक्टीरिया होता है गाइस, बैसिलस स्ट्रेमोथर्मोफिलस, ठीक है। थर्मोफिलस नाम से आप पता चल रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा में रह सकता है, तो ये बैक्टीरिया है जो आपको मेजर करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस रेडिएशंस गाइस दो तीन तरह का हो सकता है। एक होता है रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है गाइस आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग में गाइस आपका आता है आपका आएगा यूवी रेज। अब यूवी रेज के गाइस और आयोनाइजेशन में आएगा गामा रेज। यूवी रेज के गाइस दो तीन प्रॉपर्टीज है। एक होता है नॉन स्पोरिसाइडल होता है, नॉन स्पोरिसाइडल, ठीक है। एक होता है ये पुअर पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, पुअर पेनिट्रेटिंग पावर। एक होता है गाइस इसकी जो लैम्डा है वो 220 से 280 नैनोमीटर होती है। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डीएनए डैमेज होता है। फिर डिसइंफेक्शन ऑफ आपके जैसे बायोसेफ्टी कैबिनेट्स होते हैं एंड जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डिसइंफेक्शन में काम आता है। और जो आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस है गाइस, जो आयोनाइजिंग है उसकी हम बात करें, अगर आयोनाइजिंग में कौन सा होता है गामा रेज, वो हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखेंगी और स्पोरिसाइडल होती हैं वो, ठीक है। और वो गाइस आपका मैकेनिज्म एक्शन डीएनए डैमेज है, ठीक है। वो क्या करेंगे गाइस स्टरलाइजेशन करेंगी ऑफ डिस्पोजेबल जैसे आपके ग्लव्स हो गए, आपके सिरिंज हो गई, आपके जो बैटरी प्लेट्स हो गई, उनके स्टरलाइजेशन में मदद करती है। क्लियर। इम्प्लांट्स हो गए, आपके जो प्रोस्थेसिस हो गए और कैथेटर्स, इन सबके स्टरलाइजेशन में आयोनाइजिंग रे मदद करेगी। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गए, इन सबके स्टरलाइजेशन में, ठीक है। कॉटन स्वैप्स हो गए, ठीक। तो ये आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं गाइस फिल्ट्रेशन में क्या होता है गाइस, आपके जैसे फॉर हीट सेंसिटिव जो मटेरियल्स हैं उनको हम हीट तो दे नहीं सकते, तो हम उनका फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेरम हो गया, आपका जो एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस हो गए, आपके वैक्सीन हो गए, आपका यूरिया सॉल्यूशन हो गया, जिलेटिन मीडिया हो गया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं गाइस, हम इसमें क्या करते हैं, पोर साइज और बैक्टीरिया फिल्टर, जो बैक्टीरिया फिल्टर होता है उसका जो स्टैंडर्ड पोर साइज वो है वो 0.45 माइक्रोमीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। एफिकेसी टेस्टिंग के लिए हम एक सिरेशिया मार्केंसिया एक ऑर्गेनिज्म है उसको हम लेते हैं, ठीक है। टाइप्स बात करें हम गाइस, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फिल्टर की, पहला आता है अर्थन फिल्टर, अर्थोवेस्टो फिल्टर। ये गाइस आपका डायटेमिस अर्थ का बना होता है। जो आप फिल्टर देखते हो इस एक
आप कैंडल शेप का एक फिल्टर देखते हो ना, आपके घरों में लगा होता है, ठीक है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया आपका पास्चर चैम्बरलैंड फिल्टर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है गाइस एस्बेस्टस फिल्टर। एस्बेस्टस फिल्टर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का बना होता है, ठीक है। ये गाइस एक शेप इन द फॉर्म ऑफ डिस्क के शेप में होता है, और गाइस ये कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक होता है, तो ये ज्यादा यूज में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका थर्ड मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर गाइस बहुत कॉमनली यूज होता है मेम्ब्रेन फिल्टर, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का बना होता है, ठीक है। और गाइस मोस्ट कॉमन है यूज्ड, तो ये है, देखो डिस्क के शेप में है, दिख रहा है आपको, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। फोर्थ है गाइस सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की इमेज हम दिखाएं, ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, ठीक। ये गाइस बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो गाइस ये सारा हमने पूरा क्लियर कर लिया कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी